हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय संजय क्लासेस। स्वागत है। हेलो एवरीवन, संजय क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट जो पहला प्रश्न होगा वो ये है। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम, जो सीरम सोडियम है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है? ऑप्शन है ए 125 से 135 मिलीकुलेंट पर लीटर, बी है 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर, सी है 145 से 155 मिलीकुलेंट पर लीटर, और डी है 120 से 130 मिलीकुलेंट पर लीटर। क्या इसका सही आंसर होगा? कमेंट में जवाब दें। इसका आंसर बच्चों बी रहेगा, 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। क्या रहेगा? बी, 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। Which of the following is the antidote for benzodiazepines overdose? बेंजोडाइजीपिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट क्या है? ऑप्शन से नैलेक्सोन, फ्लुमाजीनिल, एट्रोपिन, प्रोटामाइन सल्फेट। इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? बी। क्या रहेगा आंसर? बी, फ्लुमाजीनिल। बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, the most common site for intramuscular injection in infant is? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए इन्फेंट में पूछा है। ऑप्शन है डेल्टोइड, ग्लूटोइस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस और रेक्टस फीमोरिस। इसका आंसर रहेगा वास्टस लैटरलिस। क्या रहेगा इसका आंसर? वास्टस लैटरलिस। इसका राइट आंसर है वास्टस लैटरलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cranial nerve is tested by the whisper test? जो विस्पर टेस्ट है उसके लिए कौन सी क्रेनियल नर्व को टेस्ट करते हैं? ऑप्शन है क्रेनियल नर्व सेकंड, क्रेनियल नर्व फिफ्थ, क्रेनियल नर्व एट्थ और क्रेनियल नर्व नाइन्थ। कमेंट योर आंसर, कमेंट बॉक्स। आंसर होगा क्रेनियल नर्व एट्थ। क्या रहेगा बच्चों? क्रेनियल नर्व एट्थ, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्सिस इज। एनाफाइलेक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एनाफाइलेक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोकोर्टिसोन, एपिनेफ्रिन, डाइफेनाहाइड्रामिन और प्रेडनिसोलोन। इसका आंसर रहेगा बी, एपिनेफ्रिन। क्या रहेगा आंसर? बी, एपिनेफ्रिन, ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेक्सिस। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है विच इज Which of the following is not a features of diabetes insipidus? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस? नोट पूछा इसमें, नहीं है, यानी कि नहीं है। पोलीयूरिया नहीं है, पॉलीडिस्पेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया और डाइलेट यूरिन। कौन सा फीचर नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस का? इसका आंसर रहेगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज इंसिपिडस का फीचर्स नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप पूछा है। जो सबका ब्लड ले सकता है वो है कौन सा? बताओ। ए कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। नेक्स्ट प्रश्न है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज। मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लेबिशेलिया निमोनिया, सूडोमोनाज एर्ग्यूनोसा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा नहीं है? कौन सा कारण है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का? इसमें आंसर होगा सूडोमोनाज एर्गोनोसा। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट पर्सन द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल्स इज। नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की एडल्ट फीमेल में? ऑप्शन है 10 से 12 ग्राम पर डीएल, 12 से 16 ग्राम पर डीएल, 14 से 18 ग्राम पर डीएल, 8 से 10 ग्राम पर डीएल। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 12 से 16 ग्राम पर डीएल। 12 से 16 ग्राम पर डीएल ये नॉर्मल ब्लड हीमोग्लोबिन रेंज है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है? पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, टिटेनस टॉक्सॉइड है। इसमें सी मीजल्स जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट प्रश्न है द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज इज। हिपेरिन का ओवरडोज क्या है? एंटीडोट का हिपेरिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है?
विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, एट्रोपिन या नेलेक्जोन क्या है बताए देंगे। इसमें आंसर रहेगा बी, प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is most commonly associated with cardiac arrhythmias। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है कार्डियक एरिथमियासिस के साथ। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया। आंसर रहेगा हाइपोकैलीमिया। क्या रहेगा? हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। लाइक करो बच्चों, लाइक, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिले। The Glasgow Coma Scale मिनिमम स्कोर इज। मिनिमम स्कोर क्या है ग्लासगो कोमा स्केल का? 0, 3, 5, 6 मिनिमम पूछा है और फिर मैक्सिमम भी बताएंगे। मैक्सिमम भी बताएंगे और रेंज भी बताएंगे कितनी होती है। छः नहीं, 5 नहीं और 0 नहीं। आंसर 3 मिनिमम है जीसीएस स्कोर। बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम तो 15 दे सकते हैं और मिनिमम 3 दे सकते हैं। और रेंज कितनी होती है इसकी? रेंज कितनी होती है मिनिमम और मैक्सिमम जीएस की? 3 से 15। कितनी? 3 से 15। नेक्स्ट प्रश्न, which of the following is not a mode of transmission of HIV? इनमें से कौन सा मोड है जो ट्रांसमिशन नहीं है HIV का? किसका? HIV का ट्रांसमिशन नहीं है वो पूछा है नहीं। ब्लड ग्रुप, सेक्सुअल कांटेक्ट, मॉस्किटो बाइट और मदर टू चाइल्ड। कौन सा नहीं है बताइए। मदर टू चाइल्ड तो होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी HIV फैलता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी HIV फैलता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट से HIV नहीं फैलता है। इससे मॉस्किटो बाइट से HIV नहीं फैलता है। इससे क्या क्या होता है? मलेरिया, डेंगू,
आदि कई सारे होते हैं, लेकिन HIV नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रोमा पेशेंट इज। कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है जो ट्रोमा पेशेंट को शॉक में? कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक और न्यूरोजेनिक शॉक। कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है शॉक का जो ट्रोमा में होता है? कौन सा होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन सा होता है बच्चों? हाइपोवोलेमिक शॉक। बी इज राइट आंसर। शॉक का पूछा है इन्होंने। विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज रिकेट्स। कौन से विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स उत्पन्न होता है? कौन सी कमी के कारण विटामिन की कौन सी कमी के कारण रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K। कौन सा होता है? इसका आंसर होगा डी, विटामिन डी। डी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो सी ही होगा, लेकिन विटामिन डी होगा। सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये किस में काम आता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉटिंग फैक्टर। और विटामिन B2 पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। और विटामिन ए, विटामिन ए किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न, द एंटीडोट फॉर ओपोइड ओवरडोज इज। ओपोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? एंटीडोट भी याद होना ज़रूरी है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है कभी कभी अपने गलत हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? नैलेक्सोन है, फ्लुमाजीनिल है, एट्रोपिन है या प्रोटामाइन सल्फेट है? ओपोइड का जो ओवरडोज हो जाएगा उसका एंटीडोट क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों नैलेक्सोन। क्या रहेगा? नैलेक्सोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रोटामाइन सल्फेट, हिपेरिन।
द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज। नॉर्मल रेंज क्या है रेस्पिरेटरी रेट की एडल्ट के अंदर? ऑप्शन ए 8 से 12 ब्रीथ पर मिनट, बी है 12 से 20 पर मिनट, सी है 20 से 28 ब्रीथ्स पर मिनट और डी है 28 से 36 ब्रीथ्स पर मिनट। क्या आंसर रहेगा? अट्ठाईस से 36 नहीं होती है, 20 से 28 भी नहीं होगी और 8 से 12 ये भी नहीं होगी। तो अब एक ही आंसर बचा है, उसे कहते हैं 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। बी इसका राइट आंसर होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का? किसका? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ऑप्शन है प्रोटीनूरिया, हाइपर एल्ब्यूमिनिया, हाइपर लिपिडीमिया और हीमेचूरिया। क्या कौन सा नहीं होगा? इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपर एल्बुमिनिया भी होता है और हाइपर लिपिडीमिया भी होता है, लेकिन हीमेचूरिया नहीं होता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने 2 दिन पहले भी ही करवाया था, लेकिन फिर भी सबका गलत था। आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट प्रश्न है ये। आज का लास्ट प्रश्न है ये। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस अस्थमैटिक इज। अस्थमैटिक का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? साल्बुटामोल है, एमिनोफाइलिन है, हाइड्रोक्रोटिसोन है और एपिनेफ्रिन है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बच्चों ए साल्बुटामोल। क्या रहेगा? साल्बुटामोल। इसका ए आंसर रहेगा। ए इज़ द राइट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि आपके पास जो भी वीडियो बनाऊं, जब भी बनाऊं, तुरंत सबसे पहले पहुंचे। हमारी जो भी वीडियो बनेगी, जो भी क्लास होगी, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।